नमस्कार सभी को। आज तो वैसे ट्रेडिंग बंद है, शनिवार है। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने उस दिन मार्केट के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। उस दिन जैसा कि मैंने लास्ट डिस्कशन और मैंने अपने ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी मैंने अपडेट किया था अपने कुछ लेवल्स। तो मार्केट का जहाँ तक अपना एक्सपेक्टेशन था कि डाउन साइड में 25 500 400 ये सब जो भी सपोर्ट जोन जो हमने डिस्कस किया था, उन सब को ब्रीच करते हुए, ब्रेक करते हुए जो हमारा प्लान था कि मार्केट 25 टू 60 250 के आसपास तक का नीचे बेस बना सकती है, जा सकती है। लेकिन मार्केट जो अपना क्लोज़ दिया है कल के डेट में, वो है 25 170 का क्लोजिंग दिया है। और लगभग 7% निफ्टी कल निगेटिव क्लोजिंग दिया है, 317 पॉइंट के आसपास। वही सेंसेक्स 961 पॉइंट के आसपास निगेटिव क्लोज हुआ है। और अपना बैंक निफ्टी 658 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास क्लोज हुआ है। तो काफ़ी पैनिक का सिचुएशन था। एंड मुझे लगा था कि मार्केट एक समय कि सपोर्ट मार्केट मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैं एक टाइम ट्रेड में था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 300 के आसपास। एक था जो जोन था 300 के आसपास का, उस टाइम लगभग 1 1:30 बजे के आसपास की मार्केट सपोर्ट ले रहा था। लेकिन आप लास्ट बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पर देखेंगे, मार्केट में एक बहुत ही ख़तरनाक सेलिंग आया। वो 5 मिनट का कैंडल में आप देखेंगे तो ये है कितने बजे का कैंडल, ये है 3 बजे का कैंडल। मार्केट उस समय ट्रेड कर रहा था लगभग 25 300 के आसपास। 300 से ये सीधा आया 25 180 के आसपास, तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास तो हो ही गया। तो मतलब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल था 150 पॉइंट का। वही बैंक निफ्टी में आएंगे तो 3 बजे का कैंडल कितने पॉइंट का है आप निकालें, आप देखें तो 60,800 मान लें राउंड फिगर में, और 60 500 लगभग, वो भी 200 प्लस पॉइंट का ही कैंडल उसने बनाया। तो न्यूज़, जैसा कि कई सारा न्यूज़ है मार्केट में, जैसा कि जियो पॉलिटिक्स, अमेरिका, इज़राइल, ईरान, ये सब का जो भी न्यूज़ था, मोदी जी वहाँ से आ चुके हैं। और ऐसा लगाया भी जा रहा था कयास और कि ये होगा युद्ध, क्योंकि कई देशों ने अपने डाल दिया था कि भाई अब जहाँ पे जो जो नागरिक है सिविलियन, अब जैसे भारत ने भी सब अपने एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि आप ईरान में हैं, आप लौट जाएं जैसे भी हो। तो ये सब तो चल ही रहा था, उसी बीच कुछ बात भी चल रही थी। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है, आज आ रहा है, इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान पे फिर से। तो देखिए, मार्केट को एक तो डाउन ट्रेंड में था अच्छा खासा, और सस्टेन कर रहा था 25 300 के आसपास। तो हम लोग को न्यूज़ बाद में मिलता है, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े जो ट्रेडर हैं, जो FII जो भी है, उन्हें तो पता ही रहता है कि हाँ, कि ये इंटरनली न्यूज़ और वो क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट को, वो क्या प्लान कर रहे हैं मार्केट में। तो मुझे लगता है कि वो बड़ा कैंडल जो 25 300 पे एक होल्ड बन रहा था, बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा था, तो मुझे लगता है कि ये वीकेंड आने वाला था और वो कोई भी अपना पोजीशन नहीं छोड़ के जाना चाह रहा हो, तो वो एक और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ही ख़तरनाक पैनिक तरह से आया, जो कि अच्छा खासा सेलिंग हुआ।
मुझे भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि 25 टू 50 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ पे भी शायद 200 डेमा भी है डे वाले चार्ट पे, देखना पड़ेगा, मैंने देखा था। तो ये सब सिनारियो होते हुए और भी कुछ अपना न्यूज़ वगैरह तो रहते ही हैं, लेकिन ऑब्वियस ये युद्ध वाला ही ज़्यादा मैटर कर सकता है, क्योंकि कल क्रूड ऑयल भी काफ़ी अप था, बुलिश था। तो ये सब है, और सिल्वर फिर से कल काफ़ी बुलिश था, लगभग 13,000 14,000 पॉइंट अप था। गोल्ड लगभग बुलिश था, वो भी 2,500 पॉइंट अप था। तो ये सब वही है, क्योंकि मैं उस समय तो ट्रेड में मैं था नहीं, मैं उस समय क्रूड के ट्रेड में था, क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस लगा था निफ्टी में, और मैंने फिर उसको कुछ मैंने शॉर्ट से रिकवर किया था, तो थोड़ा बहुत मैं पॉजिटिव में था, ग्रीन में था। देन उसको मैं 3 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ करके मैं कोई ट्रेड में नहीं था, और मैं क्रूड ऑयल के ट्रेड में था। मैं उसमें एक ऑप्शन बाइंग किया था, छोटा सा मेरा टारगेट था, तो वो चल रहा था। तो यही होता है कि कई बारी ना जो हम प्रॉपर न्यूज़ या इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और एसएल नहीं ले पाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। और 150 का कैंडल, 150 पॉइंट का कैंडल बनना, मतलब ये रेयरली ही होता है ऐसा, तो मतलब जनरली कॉमन चीज़ ये है नहीं। तो ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई स्टॉप लॉस अपना यूज़ किया करें। अगर सिस्टम में नहीं भी लगाया है तो स्टॉप लॉस दिख रहा है तो आप उसको कट करें, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट कल ही ख़त्म हो गया, फिर कभी मार्केट मैं कल ज़्यादा ट्रेड के उसमें था भी नहीं, मुझे कल वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा छोटा मोटा क्वांटिटी से ही ट्रेड कर रहा था। तो अब आते हैं कि क्या मार्केट क्या हो सकता है, कैसा दिख सकता है अपकमिंग अपना मंडे को, 2 मार्च को। अगर हम थोड़ा डे का चार्ट देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है अपना निफ्टी। एक सपोर्ट मुझे बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, जो कि 25,100 जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है वो सपोर्ट ही है एक, और वो गैप भी था वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, जो ये एक गैप आप देख पाएंगे, आप चार्ट खोलकर देखेंगे, डे का चार्ट लगाएंगे, 2 फरवरी का जो कैंडल है, और ट्रेड डील 2 फरवरी को फ्राइडे था, 3 फरवरी को मंडे था, जो इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील का जो था, तो उसमें बहुत ही अच्छा वो गैप अप जो खुला था, जो हाई लगाया था 26,323 का 3 फरवरी को। तो यही 2 से 3 फरवरी के बीच का जो एक गैप अप रह गया था, तो मार्केट ने उसको भी फिल कल कर दिया है। चलिए अच्छा है, गैप फिल हो गया। गैप फिल करने के बाद अब मार्केट अच्छा बुलिश हो तो एक और अच्छा स्ट्रांग रहता है कि मार्केट ने गैप फिल कर दिया, डर नहीं रहता है। तो ये तो डे का चार्ट है जो जिस पर मुझे गैप फिलिंग का दिख गया है। एंड अगर हम वीकली चार्ट पे भी आएँ तो 50 EMA के वीकली चार्ट पे 50 EMA के पास सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो मार्केट एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, जो कि 25,100 25,090 के आसपास, या मार्केट फिर अगर ये वाला जो लो है 25, जो मतलब कल का जो लो है, अगर उसको ब्रेक करती है तो वही 25 के आसपास तक का भी डाउन साइड दिखा सकती है मूव। अगर 25 ब्रेक होती है तो आने वाले समय में 700 तक भी मार्केट मूव कर सकती है। अपसाइड का अगर हम प्लान करें तो अपसाइड हम जब तक 25,500, मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर का बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म उस पर, कि 25,500 के ऊपर जब तक सस्टेन ना करें तब तक हम उस पर ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हैं।
500 एंड 25,640 समथिंग के आसपास ऊपर सस्टेन ना करे तब तक हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं देख सकते हैं। बाकी क्या ये जियोपॉलिटिक्स अभी जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका का जो वार है उसका क्या रहता है इफ़ेक्ट मंडे को प्री ओपनिंग सेशन में, एंड देन प्री ओपन जब होती है तो क्या रहता है, फिर उस हिसाब से हम लोग लाइव मार्केट में प्लान करेंगे कि कैसा रहता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।